हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर नंबर 9 जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज का, जिसका टॉपिक है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में भी दो टाइप्स होती हैं, मैं ज़्यादा जैसा सारी वीडियोस में बताता हूँ कि इरोजनल और डेपोजिशनल। हम इसके अंदर सिर्फ इरोजनल की बात करेंगे। पार्ट टू में हम डिपोजिशनल की बात करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ इरोजनल पढ़ेंगे। इसके पार्ट टू में हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, ग्लेशियर जब इरोजन करेगी तो उससे जो भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे उसको हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ग्लेशियर जब भी इरोजन करेगा, लेकिन ग्लेशियर इरोजन करेगा कैसे, ये देखने वाली बात है। ठीक, चलो, इरोजनल प्रोसेसेस क्या होंगे ग्लेशियर के। पहली बात तो एब्रेजन करेगा। ठीक, उसके बाद प्लकिंग करेगा। एब्रेजन वही घर्षण करना, घर्षण करना, रेगमार वाला काम करना। ठीक है, घर्षण करना। जब ग्लेशियर एडवांस करेगा, एडवांस का मतलब होता है, देख लेते हैं। एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर मतलब जब ग्लेशियर एडवांस करेगा, आगे बढ़ेगा। ग्लेशियर जब आगे बढ़ेगा, ग्लेशियर का आगे बढ़ना। ठीक, वो बढ़ेगा कैसे। मान लो ये एक पहाड़ है, इसके ऊपर ये ग्लेशियर है। ठीक, ये ग्लेशियर है। तो जब विंटर सीजन्स होंगे तो वो ग्लेशियर और ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, ग्लेशियर और ज़्यादा एरिया में बर्फ से ढकेगा, तो वो एडवांस करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और एक रिट्रीटिंग होता है। समर सीजन में यही पिघलेगा तो पीछे की तरफ चलेगा, मतलब ये पिघल गया, ये पिघल गया, फिर ये पिघल गया, तो वो यहां पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर, का पीछे जाना। ठीक है, दो तरह के होते हैं, वैली ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। नाम से ही पता चल रहा है, वैली ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स की फॉर्म में, जैसे ग्रीनलैंड वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। दोबारा चलते हैं वहीं। एब्रेजन का मतलब घर्षण करना। इस वाले तल को जब घसेगा, स्क्रैच करेगा, पॉलिश करेगा, इसको घर्षण करना बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, दोनों तरीके से करेगा। प्लकिंग का मतलब इसके अंदर से मटेरियल को बाहर निकालना, पुल आउट करना, मटेरियल को बाहर निकालना। जब वो एब्रेजन करेगा, एब्रेजन के टाइम पे जब वो आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर से मटेरियल को पुल आउट करेगा, किसी स्टोन को, किसी रॉक को, ठीक है, किसी चट्टान को बाहर की तरफ निकालेगा, अंदर से छोटे छोटे मटेरियल को बाहर निकालेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लकिंग करना। तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रेजन तो हमें तीनों में मिल जाएगी, फ्लूवियल में भी, ग्लेशियल में भी, एओलियन में भी। तो प्लकिंग का इंपॉर्टेंट है कि प्लकिंग कौन से एक्सोजेनेटिक एजेंट द्वारा किया जाता है, कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट प्लकिंग के प्रोसेस से इरोजन करता है। प्लकिंग के प्रोसेस से तो वो ग्लेशियर करता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आगे लैंडफॉर्म्स पे चलते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं अपनी। सर्क, कोरी और सीडब्ल्यू में एक ही चीज़ है। एरेट, सर्कलेक, पिरामिडल पीक, बर्गशंड, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, रोश मर्टिनी, उसके बाद क्रैग एंड टेल और नूनाटक्स। ठीक है, ये कुछ अपने पास सीक्वेंस है। आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम सर्क देख लेते हैं। सर्क, कोरी और सीडब्ल्यूम अलग अलग एक ही चीज़ के नाम हैं। ठीक है, सर्क इसको बुलाया जाता है आल्प्स में, स्विट्जरलैंड वाले रीजन में, आल्प्स माउंटेन जितना रीजन है उस वाले रीजन में। कोरी स्कॉटलैंड में, और CWM वेल्स में। यूके के ही पार्ट है दोनों ये। ठीक है, चलो, ये बनता कैसे है। ये एक मान लो पहाड़ है कोई, इसके ऊपर यहाँ पे हाइट पे क्या है, हेड पे क्या है, ग्लेशियर है। वो जब नीचे आएगा, प्लकिंग और एब्रेजन करेगा, इसको एक ऐसे चेयर शेप दे देगा, आर्म चेयर की शेप दे देगा, आर्म चेयर की शेप दे देगा। ये देखो, ये दे रखी है, ये आर्म चेयर की शेप दे दी, तो ये क्या बन गया, इसी को बोलते हैं सर्क या कोरी, आर्म चेयर। आर्म चेयर की शेप दे देगा, इसी को हम सर्क या कोरी बोलते हैं या CWM बोलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एरिटीज। एरिटीज, एरिटीज क्या होती हैं, एरिटीज देख लेते हैं एक बार, एक अलग पेज पे देख लेते हैं एरिटीज को। ठीक है, मान लो ये एक अपने पास कोरी बनी या सर्क बना, ये एक सर्क या कोरी बनी, इसके बीच में एक पहाड़ था। ठीक है, तो इसके बीच में ये ऐसा कुछ सिस्टम बन गया अपने पास। ठीक, और ये क्या है, ये ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा नाइफ जैसा, बिल्कुल बिल्कुल स्टीप, इस साइड से पूरा ऐसे नाइफ जैसा है, चाकू की धार जैसा। इसी को हम बोलते हैं एरिट। एरिट, इसको हम फोटो में देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये एक सर्क बना, ये एक सर्क बना, ये जो बीच में ये जो लाइन सी दिख रही है ना, बिल्कुल ये स्टीप सी, बहुत बारीक सी, इसको बोलते हैं हम एरिट। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
उसके बाद है अपने पास टान लेक। टान लेक क्या होता है? सर्क जब बनता है तो ऊपर से जो भी हेड से जो भी ग्लेशियर नीचे आता है वो जब वहां उसी सर्क में पिघल जाता है, यहां पे एक लेक बन जाता है, उसको बोलते हैं सर्क लेक या टान लेक। ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक सर्क था, यहां पे ये टान लेक बन गया, यहां पे एक टान लेक बन गया, यहां कोरी के अंदर टान लेक बन गया, ये देखो दिख रहा है, इसके अंदर एक टान लेक बन गया, इसी को हम बोलते हैं टान लेक। इसके अंदर भी दिख रहा होगा, देखो जब ये पिघल जाता है यहाँ पे, यहीं पे एक टान, ये लेक बन गया ना अंदर, ये इसको बोलते हैं टान लेक, टान लेक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बर्गशंट। बर्गशंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऊपर से समर सीजन में सारी जो भी हेड से जो भी वो है नीचे आता है और कोरी बनाता है, तो यहाँ पे जब ये ग्लेशियर इकट्ठा हो जाता है ना, तो कई बार ये नीचे जाता है, इसमें क्रैक आ जाता है, यहाँ पे ये देखो, ये क्रैक आ गया, इसी को हम बर्गशंट बोलते हैं, इसी को हम बर्गशंट बोलते हैं। एक और फिनोमिना होता है, उसको क्रिवासिस बोलते हैं। ऐसे ही उसमें क्रैक्स आते हैं, मान लो ऐसे एक वो है और यहाँ पे ऐसे आइस इकट्ठी हुई है, यहाँ ये आइस है, तो इसमें यहाँ क्रैक आ जाएंगे, दो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रैक आ जाएंगे, इसी को हम क्रिवासिस बोलते हैं। क्रिवासी कोई लैंडफॉर्म नहीं है, पर ये एक फिनोमिना है जो होता है, ये ध्यान रखना। बर्गशंट कुछ और चीज़ है। देखो यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हो गया है, स्लोप की वजह से ये टूट गया नीचे को, ठीक है, और एक फॉल्ट क्रिएट हो गया पूरे उसमें ही, इसको हम बर्गशंट बोलते हैं। और क्रिवासी से एक अलग चीज़ है जिसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और ये बड़े क्रैक्स गहरे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ज़्यादातर लोग इसमें गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। जो फिल्में बनती हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर दिखाया जाता है। तो ये हो गया बर्गशंट। उसके बाद होता है यू शेप वैली। यू शेप वैली, ठीक है। यू शेप वैली में देखो, बिफोर आइस एज वो एक वी शेप वैली ही थी, लेकिन आइस एज में इसी का एब्रेजन और प्लकिंग हो गई, और आइस ने अपना, ग्लेशियर ने अपना काम किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक यू शेप वैली का निर्माण हो गया। इसी को आफ्टर आइस एज, देखो आफ्टर आइस एज ऐसी यू शेप वैली बन गई। आइस एज के दौरान यहाँ पूरा बर्फ से ढकी है और इसका एब्रेजन और प्लकिंग हो गई, जिससे क्या हो गया, ये आफ्टर आइस एज ऐसा बन गया, ठीक है। बिफोर आइस एज ऐसा। तो यू शेप वैली किस में बनते हैं? ग्लेशियर में बनते हैं। और वी शेप वैली फ्लूवियल में बनते हैं, ये ध्यान रखना। फ्लूवियल मतलब रिवर बनाती है वी शेप वैली, ठीक है। आगे चलते हैं। जब वो लेटरल कोरेजन वर्टिकल कोरेजन करती है, ठीक है। उसके बाद है अपने पास हैंगिंग वैली। जब एक यू शेप वैली के अंदर ऊपर से एक ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर की एक धारा आ रही होती है, और वो अपना एक छोटा सा यू शेप वैली बना लेती है। ये देखो, ये ऊपर एक यू शेप वैली, और ये जब गिरती है तो ये ज़्यादातर वाटरफॉल्स का निर्माण करती है, ठीक है, ज़्यादातर वाटरफॉल्स का निर्माण करती है। जैसे सियरा नवाडा एक माउंटेन रेंज है यूएस में, सेरा नवाडा, ठीक है। इसके अंदर यहां पे एक हैंगिंग वैली बनती है जिसका नाम है येशोमाइट फॉल्स। ये जो फॉल है, येशोमाइट फॉल, ये इसी हैंगिंग वैली का एक एग्जांपल है। इसको जाके गूगल करके देखना, ठीक है, गूगल करके देखना, ठीक है। हैंगिंग वैली सेरा नवाडा माउंटेन रेंज यूएस में है, और इसके ऊपर एक फॉल्स है येशोमाइट फॉल्स, ये हैंगिंग वैली का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। हैंगिंग वैली ऐसे बनती है, यहां से अगर कोई गिरेगी तो ये भी एक हैंगिंग वैली होगी, ठीक है। एक छोटा सा यू शेप वैली की ट्रिब्यूटरी आके इसको ज्वाइन करती है जब मेन उसको, तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। हैंगिंग वैली, क्योंकि ये बड़ी वैली के ऊपर लटकी हुई एक छोटी सी वैली है, दिख रहा है, बड़ी वैली के ऊपर एक छोटी सी वैली है, और यहाँ पे ज़्यादातर वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। ये वाटरफॉल हैंगिंग वैली नहीं है, ये छोटी सी वैली जो ऊपर छोटी सी यू शेप की वैली बन रही है एक बड़े यू शेप की वैली के ऊपर, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास रोशे मटीनी। रोशे मटीनी में क्या होता है, ये मान लो, ये डायरेक्शन ऑफ आइस देखने की जरूरत है इसमें। पीछे से आइस आया, एब्रेजन करी, और इसको पूरा प्लेन कर दिया, ये देखो, ये पूरा प्लेन कर दिया, इसको, इस हिस्से को पूरा प्लेन कर दिया, पर जहां से उतरा वहां पे इसने प्लकिंग करी, और यहाँ पे ऐसे खुरदुरा सा एक वो क्रिएट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, बहुत स्टीप क्रिएट हो गया, एक ढलान, स्टीप ढलान मतलब खड़ी ढलान क्रिएट होगी, इसको बोलते हैं हम रोशे मटीनी, ठीक है। पीछे से चढ़ी, इसको प्लेन कर दिया, और आगे से यहाँ पे ऐसे खुरदुरा सा कुछ क्रिएट हो गया, और ये स्टीप है बहुत, ये स्लोपी है, ये स्टीप है, ठीक है। अगला जो लैंडफॉर्म है उसमें ये चीज देखनी है कि आइस का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द आइस मैटर करता है। ग्लेशियर यहां से चढ़ा और इसने इस साइड को पूरा प्लेन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है अपने पास क्रैग एंड टेल। क्रैग एंड टेल में डायरेक्शन ऑफ आइस उल्टी है, यहां से आया और यहां से ऊपर चढ़ा, और
यहाँ पे इसने काम तो वही किया, यहाँ से वो एब्रेट कर दिया पूरा, लेकिन पीछे गया ना तो इस साइड इसने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया अपना जो भी सेडिमेंट्स था आगे, और यहाँ पे टेल जैसा बन गया। तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं क्रैग और इस वाले हिस्से को बोलते हैं टेल। लेकिन रोशे मोटिनी में क्या था, यहाँ से आइस चढ़ रही थी और यहाँ से गिर रही थी। तो क्रैग एंड टेल और रोशे मोटिनी में बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान रखना कि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ आइस इज द स्लोपी साइड ऑफ द रोशे मोटिनी इज द डायरेक्शन ऑफ द आइस, ठीक है। और इसमें क्या है, क्रैग एंड टेल में सामने वाली साइड से डायरेक्शन ऑफ आइस है। तो ध्यान रखना ये कोई एक ब्लॉक है जो ग्लेशियर के बीच रास्ते में आ गया, यहां से चढ़ी और इधर जाके पीछे अपने सेडिमेंट जमा कर दिया, यहाँ टेल जैसा कुछ बन गया, तो इसको क्रैग बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आखिरी है अपना नूनाटक्स। नूनाटक्स में क्या होता है कि पूरी आइस शीट के बीच में ऊपर जो है ये जो छोटे छोटे पहाड़ के चोटियों के वो दिख रहे होते हैं, पहाड़ की चोटियां दिख रही होती है जिनके ऊपर आइस नहीं जमी हुई है, सारी आइस नीचे चली गई है स्लोप के कारण, बहुत ज़्यादा स्लोप के कारण आइस सारी नीचे चली गई और यहाँ पूरा आसपास आइस शीट्स हैं। तो इसको हम ग्लेशियल आइलैंड भी बोलते हैं, ग्लेशियल आइलैंड्स भी बोलते हैं। ऊपर से देखने पे ये आइलैंड्स लगते हैं छोटे छोटे, ये पहाड़ की चोटियां जिनके ऊपर बर्फ नहीं है स्लोप की वजह से, तो इनको हम नूनाटक्स बोलते हैं। इसको ग्लेशियल आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। इनको हम ग्लेशियल आइलैंड्स भी बोलते हैं। तो ये था अपना कुछ सारा सिस्टम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इस वीडियो, अगर ये वीडियो समझ में आई तो इसको दोबारा देखो। ये सब हमने देख लिया कि सर्क कोरी और CWM अरीट क्या होता है, सर्क टान लेक क्या होता है, पिरामिडल पीक क्या होती है, ठीक है, बर्ग्स चंड, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, रोशे मोटिनी, क्रैग एंड टेल और नूनाटक्स। अगर समझ में आया इसका स्क्रीनशॉट लो, और जो भी इसके अंदर चीज़ें अभी तक नहीं समझ में आई हैं वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो और फिर से देखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के साथ। थैंक यू सो मच।